कुछ तू दिल मेरा करदा गुटकू गुटकू कुछ ते सजना कर हुण कुछ तू मेरे नाल नीला सजन मेरे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत ही प्यारी हसीना जो बॉलीवुड की टॉप फिल्मी हीरोइन थी, फिल्म स्टार नीली। मेरे प्यार और मेरे एतबार को धोखा न दे तारिक। मैं तो तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन मेरा बाप और मेरा भाई तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तुम्हारे बाप और भाई की ऐसी की तैसी। अचानक मंजर-ए-आम से गायब हो गई, जिसके मुतालिक किसी को मालूम नहीं। आम लोगों की बजाय फिल्म इंडस्ट्री से मंसूब लोग भी नहीं जानते कि फिल्म स्टार नीली कहाँ चली गई। हर कोई अपने मफरूजे और कहानियां बयान करता है। कोई कहता है कि फिल्म स्टार नीली पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क शिफ्ट हो चुकी है, जबकि बहुत सारों का कहना है कि वो पाकिस्तान में ही रहती है, एक पुलिस ऑफिसर से शादी कर रखी है, सोमो सलात की पाबंद है, बापर्दा जिंदगी गुजार रही है, शरीयत की मुकम्मल पाबंदी करती है। इसके अलावा भी एक खबर है जिसको हम गैर मुसद्दका इतलात कहेंगे कि फिल्म स्टार नीली का 2 साल पहले इंतकाल हो चुका है। लेकिन इन सब खबरों में कौन सी खबर सच्ची है ये भी नहीं कहा जा सकता। फिल्म स्टार नीली एक आला पाई की फनकारा थी जो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी। नीली फिल्म स्टार अंजुमन की खालाजाद बहन थी। नीली, अंजुमन और गोरी ये तीनों कजने थे, लेकिन फिर नीली ने फिल्म इंडस्ट्री से मुंह फेर लिया, गुमनामी की जिंदगी में चली गई और ये गुमनामी आज तक कायम है। अब मालूम नहीं कि फिल्म स्टार नीली कभी पर्दा स्क्रीन पर आएंगी या नहीं, या सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी जाहिर करेंगी या नहीं। हमारे पास अगर कोई बात है तो वो नीली का माजी है, जिसे हम देख सकते हैं और उस पर बात कर सकते हैं। ये भी बता सकते हैं कि नीली के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ जो वो इंडस्ट्री से दूर हो गई और गुमनामी में चली गई। फिल्म स्टार नीली जो जावेद शेख की माशूका थी, जिसकी मोहब्बत के चर्चे अखबारों की शह सुर्खियां बना करती थी। उस दौर में जावेद शेख और फिल्म स्टार सलमा आगा की तलाक हुई और जावेद शेख तन्हाई का शिकार थे। जावेद शेख जो कि हुस्न परस्त इंसान है, उन्हें हमेशा महबूब की जरूरत रहती थी, तो इस बार नीली की जुल्फों के असीर हुए। दोनों एक दूसरे के करीब हुए, लेकिन दिल जुड़ने से पहले ही टूट गए, दोनों अलग हो गए। फिल्म स्टार नीली को आज भी जावेद शेख तलाश करते हैं, मगर उसने खुद को पर्दा स्क्रीन से ऐसे गायब किया जैसे वो कभी थी ही नहीं। बहुत मर्तबा उसे तलाश करने की कोशिश की गई, मगर हर बार नाकामी का सामना करना पड़ा। फिल्म स्टार नीली पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा अंजुमन की कजन थी, जबकि फिल्म स्टार गोरी भी नीली की खालाजाद बहन थी। जबकि गोरी अंजुमन की बहन है। गोरी लाहौर के पोश इलाके में रहती है और आज भी गैर शादीशुदा है। एक थर्ड जराये से इस फैमिली से मालूम हुआ कि नीली एक पुलिस ऑफिसर से शादी कर रखी थी, जिसमें से 2 बच्चे भी पैदा हुए। नीली की आखिरी फिल्म 2006 में आई, जिसका नाम था दुल्हन बनती है नसीबो वारियां। इस फिल्म के बाद नीली मंजर-ए-आम से गायब हो गई और उसी दौर में जावेद शेख और नीली का अफेयर भी मंजर-ए-आम पर आया था। बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि जावेद शेख और नीली ने शादी कर ली है और शादी के बाद गोशा नशीनी अख्तियार कर ली, जबकि इस खबर की तरदीद तब हुई जब जावेद शेख खुद भी नीली को तलाश करते नजर आए। नीली ने पहली शादी सिंध के एक वडेरे से की थी, जिसका नाम असद बुखारी बताया जाता है। ये शादी बहुत जल्द तलाक में तब्दील हो गई। फिर दूसरी शादी एक पुलिस ऑफिसर से की, जिसमें से 2 बच्चे पैदा हुए। शादी के बाद नीली ने खुद को फिल्मों से दूर कर लिया, मुकम्मल बापर्दा घरेलू जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री बल्कि हर उस इंसान से दूर हो गई जिसका ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री के साथ था, जिनमें करीबी रिश्तेदार भी शामिल थे, यानी अंजुमन और गोरी से भी दूरी अख्तियार कर ली। अब यह भी मालूम हुआ कि नीली की दूसरी शादी भी नाकाम हो चुकी है। लाहौर में ही रहती है, मगर मीडिया से मुकम्मल दूर है, अपनी तस्वीर तक नहीं बनवाती, सोमो सलात की पाबंद है, बच्चों की परवरिश कर रही हैं, बच्चे भी जवान हो चुके हैं। जबकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि नीली 2 साल पहले इस दुनिया से ही जा चुकी हैं। 80 और 90 की दहाई में मोस्ट ऑफ फिल्मी अदाकाराएं मखसूस इलाकों से आया करती थी। यही वजह है कि दौरे जदीद में जब इंफॉर्मेशन आपकी फिंगर टिप्स पर अवेलेबल है, तो इस वजह से उस दौर के तकरीबन तमाम अदाकाराएं फिल्मों से किनारा कशी करके गोशा नशीनी अख्तियार किए हुए हैं। बहुत सारी अदाकाराएं आज भी हयात हैं, मगर मीडिया से दूर रहती हैं, क्योंकि उनका माजी कुछ ऐसा है जिस वजह से वो खुद को मीडिया से दूर रखती हैं और अपना घर बसाकर खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं। ना वो खुद चाहती हैं कि उन्हें किसी किस्म की शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, और ना ही वो चाहती हैं कि उनके शोहर या बच्चों को ये सुनने को मिले
कि उनकी वालदा पहले ऐसी वैसी थी। खुद को मीडिया से दूर रखने की वजह सिर्फ और सिर्फ यही बात है जो हमने आपको बता दी। नीली के मामला भी ऐसे ही हैं, जिस वजह से वो मीडिया से दूर है। नीली ने 90 की दहाई में कैरियर की शुरुआत की। फिल्म मेकर यूनुस मलिक ने उसे मुतारिफ करवाया। पहली फिल्म आखिरी जंग, जिसमें सुल्तान राही, नादरा और नीली थी। ये फिल्म 1986 में रिलीज हुई और कामयाब रही। फिल्म स्टार अंजुमन और गौरी को देखकर फिल्मों में इंटर हुई। नीली की खूबसूरती उसके घर वालों के लिए किसी गनीमत से कम नहीं थी। फिल्मों में जाकर खूब पैसा कमाया, जिस वजह से घर वालों ने खूब अय्याशी की। वो दौर भरे जिस्मों वाली फिल्मी हीरोइंस का होता था, जैसा कि अंजुमन और गौरी का था। लेकिन नीली ने यह ट्रेंड तब्दील किया और दुबली पतली फिल्मी हीरोइंस का रिवाज डाला। 1991 की फिल्म काले चोर बहुत कामयाब हुई। इसी फिल्म से नीली और जावेद शेख की कुर्बत का आगाज हुआ। 1995 में फिल्म जीवा से मजीद शोहरत मिली। इस फिल्म के कुछ सीन तुर्किया में अक्सबंद किए गए। 1995 की फिल्म जो डर गया वो मर गया भी काबिल जिक्र फिल्म रही। और इसी साल नादरा का कत्ल हो गया, जिससे इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हुआ। इससे अगले साल पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे साने से दो चार हुई कि कभी दोबारा अपने पांव पर खड़ी ना हो सकी। वो सानिया था सुल्तान राही का कत्ल। सुल्तान राही को अचानक कत्ल कर दिया गया, जिस वजह से पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री तबाह हो गई। वो इंडस्ट्री जिसने पूरे पाकिस्तान में अपनी ठाक बिठाई थी। उर्दू फिल्मों में काम करने वाले फनकार पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में भी आ चुके थे और पूरे मुल्क में पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री चला करती थी। सुल्तान राही की आखिरी फिल्म में फिल्म स्टार नीली भी कास्ट का हिस्सा थी। फिल्म का नाम था सखी बादशाह, जिसका मशहूर जमाना गीत हमेशा के लिए समातों में महफूज हो गया। सुल्तान राही की जुदाई का गम भी शामिल हो चुका था कि दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे। इस गीत ने सबको रुला दिया, क्योंकि सुल्तान राही की मौत ने सबको हैरान और परेशान कर रखा था। इसके बाद नीली भी फिल्मों से गायब हो गई, क्योंकि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री ज़बोहाली का शिकार हो चुकी थी। कई सालों बाद नीली 2006 में पर्दा स्क्रीन पर दोबारा आई। फिल्म का नाम था दुल्हन बनती हैं नसीबों वालियां, और यही फिल्म नीली की आखिरी फिल्म साबित हुई। इस फिल्म के नाम की तरह नीली भी दुल्हन बनी और अपने नसीब को लिए पर्दा स्क्रीन से गायब हो गई। नीली के चाहने वाले आज भी उसकी एक झलक देखने को तरसते हैं। जैसे फिल्म स्टार आसिया बेगम फिल्मों से गायब हुई थी, वैसे ही नीली भी फिल्म इंडस्ट्री से मुकम्मल गायब हैं। लेकिन आसिया की एक तस्वीर जब वो पाकिस्तान आई और एक शादी की तकरीब में वो तस्वीर ली गई, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया। आसिया को उस तस्वीर में पहचानना नामुमकिन सा लगा, लेकिन फिर भी कम से कम लोगों ने फिल्म स्टार आसिया की आखिरी झलक तो देख रखी है। ऐसे ही नीली को भी चाहिए कि कम से कम अपनी आखिरी झलक एक बार जरूर दिखाए। उम्मीद की जा सकती है कि फिल्म स्टार नीली, जिसका असल नाम नीलोफर था, जो नीली आंखों की वजह से मशहूर थी, फिल्म स्टार नीली नीले लेंस इस्तेमाल किया करती थी। हमारी दुआ है कि नीली जहां भी हो खुश हो और हेल्थी वेल्थी हो। और जो अफवाह फैलाई जा रही है कि नीली इस दुनिया से जा चुकी हैं, ये खबर झूठी हो। अल्लाह पाक हर अदाकारा को तौफीक दे कि वो गुनाहों की दुनिया से दूर होकर बाइज्जत और बाहया जिंदगी गुजारे। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये अमल काबिल तारीफ है कि नीली ने खुद को फिल्म इंडस्ट्री से मुकम्मल दूर कर लिया और वो अपने फैसले पर आज तक कायम है। दोस्तों, आपको नीली की कौन सी फिल्म या कौन सा गीत सबसे ज्यादा पसंद था, नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो उसे फौरी सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस करते हैं। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।